इलेक्शंस हो जाते हैं कबल अज़ वक्त, जो ये क्राइसिस हैं ये ख़त्म हो जाएंगे? देखें, किसी भी मुल्क के अंदर जो जमहूरियत है, डेमोक्रेसी है, ये फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से गुजरती रहे, जिसको हम तत्हीर भी कहते हैं, तो उसके बाद वहाँ बेहतरी पीरियडिकली हो जाती है। पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन का टाइम आ चुका है, इलेक्शन होने चाहिए ताकि जो एक नो कॉन्फिडेंस वोट के ज़रिए, शॉर्टकट के ज़रिए एक 13 पार्टी का अलायंस बनाया गया है, वो डिलीवर करने में कामयाब नहीं हुआ। उसकी वजह यह है कि मार्केट के अंदर इकोनॉमिक डिप्रेशन बहुत ज़्यादा है, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, कोई लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म वे आउट आपको अवेलेबल नहीं है। तो इसका आसान सा हल ये है कि नया इलेक्शन कराया जाए और नए इलेक्शन में जो पॉपुलर लीडर हो उसको वोट पड़ें, वो आगे पाकिस्तान की हुकूमत संभाले और पाकिस्तान के मुआशी हालात उससे बेहतर हों ताकि पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी भी आ सके। हमारे रिजर्व्स हैं वो बहुत कम है स्टेट बैंक के पास, वो तारीख के कम तरीन सतह पर हैं, तो आपको क्या लगता है इलेक्शंस होने चाहिए, क्या हो सकते हैं? असल में आप एक चीज़ का ख्याल रखें कि जब किसी मुल्क के अंदर स्टेबल गवर्नमेंट होती है तो आपको फॉरेन डेलीगेशन भी आते हैं, फॉरेन पैक्ट भी आपके साइन होते हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी भी पाकिस्तान में आती है, जिसको हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं, FDI, वो भी आपके मुल्क में आती है। जब आपके मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होती है तो वर्ल्ड कम्युनिटी आपको स्पॉन्सर करने के लिए, फाइनेंस करने के लिए आगे नहीं बढ़ती है, तो ऐसे मुल्क फिर अकेले रह जाते हैं, जहाँ से फिर इकोनॉमिक डिप्रेशन आपका एग्रीवेट हो जाता है। तो इलेक्शन होने का फ़ायदा ये होगा कि कोई प्योर पार्टी सामने आए, वो पार्टी मैंडेट लेके आएगी और इंटरनेशनल वर्ल्ड को फिर ये मैसेज होता है, पाकिस्तान अलोन या अकेला सर्वाइव नहीं कर सकता, ये ग्लोबल विलेज है, इसमें सारे मुल्क आपस में कनेक्टेड हैं। तो इलेक्शन में मैं यही कहता हूँ कि इलेक्शन मसाइल का हल है। इलेक्शन के बाद जो नई बॉडी आएगी वो मैंडेट लेके आए और पाकिस्तान के मसाइल जो एग्रीवेट हो चुके हैं उनको ठीक करने के इक़दाम शुरू करें। सर, ये जो असम्बलियाँ तहलील होने का मामला है, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? असम्बलियाँ तहलील हैं, ये एक पॉलिटिकल आप कह लें कि ये एक मनोवरिंग हो रही है। जब आप देखें आवाम की वेलफेयर के लिए, लोगों के इन्फ्लेशन कम करने के लिए तो कोई एमरजेंसी इक़दाम नहीं होते हैं और कानून को इन्होंने मोम की नाक बनाया हुआ है कि कानून के अंदर जो चीज़ें इनको सूट करती हैं वैसी शिकें वहाँ से निकाल के ये उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन कर देते हैं। तो अगर गवर्नर का ओहदा बाई कॉन्स्टिट्यूशन एक सिंबोलिज़म का है, जिसको हम उर्दू में नुमाइशी कहते हैं, तो क्या एक नुमाइशी ओहदे से हम एक इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर को हम डी-सीट कर सकते हैं, उसको निकाल सकते हैं, उसकी सारी कैबिनेट जो आवाम के वोटों से मुंतखब हुई है उसको हम एकदम से एक ऑर्डिनेंस से हम घर में भेज सकते हैं? इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है? सर देखिए, हुकूमत की वजह से मुल्क की मईशत बहुत गिर चुकी है, तो अब क्या आपको पाकिस्तान आगे जाता नज़र आ रहा है? पाकिस्तान आगे जाएगा नहीं, पीछे रहने की कोई वजह नहीं है। पाकिस्तान के अंदर पोटेंशियल है, पाकिस्तान के अंदर रिसोर्सेज हैं, पाकिस्तान की 62% यूथ 28 साल की एज तक है। अब उसके लिए कोई लीडरशिप इस तरह डायनेमिक आए, वो लीडरशिप उनको इंटरप्रेन्योरशिप की तरफ या रिसोर्सफुल सिटीज़न की तरफ लेके जाए तो पाकिस्तान आगे तरक्की करेगा। तरक्की से हमें कौन रोकेगा, इंशाल्लाह। लेकिन उसमें लीडर जो होते हैं हमारे सियासतदान, उनका भी तो बहुत रोल होता है ना? लीडरशिप एक एग्जाम्पली रोल होता है माशरे के अंदर, लेकिन सोशल मीडिया की रेवोल्यूशन से मैं ये कहूँगा कि इसकी ब्लेसिंग भी आप चेक करें कि लीडरशिप को आप पाकिस्तान के अंदर डिलीवर करना पड़ेगा। डिलीवर नहीं करते हैं तो उनका शो ऑफ होता है, डिजिटल मीडिया पे पोस्टें लगती हैं, ख़बरें पहुंचती हैं, लोगों में अवेयरनेस आ चुकी है। अब इनको डिलीवर करना पड़ेगा और डिलीवर करेंगे तो आवाम इनकी रिस्पेक्ट नहीं करेगी। इनकी क्रेडिबिलिटी लॉस होने की वजह यही है कि ये पहले पिछले 30 सालों में ये डिलीवर नहीं करते रहे। सर, आखिरी सवाल मेरा ये है कि जो सहाफ़ियों की एजुकेशन के हवाले से है, सहाफ़ियों की एजुकेशन के मुतालिक आपका क्या कहना है? सहाफ़ियों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि सहाफ़ियों को ख़ास तौर पे किसी एथिक्स और लॉज के बारे में सही ट्रेन नहीं किया जाता। पाकिस्तान की यूथ इसी वजह से ना कोई लॉ है, ना रूल है, ना SOP है, ना एथिक्स हैं, ना लॉज हैं, और आपको टिक टॉकर का तमाशा और इस तरह सोशल मीडिया का तमाशा, स्लैंग लैंग्वेज का तमाशा, दूसरों को एम्बेरस करने का तमाशा, उससे आप पैसे तो कमा सकते हैं लेकिन आप उससे जर्नलिज़म नहीं कर सकते। तो जर्नलिज़म को पाकिस्तान में प्रमोट करने के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग करना बहुत ज़रूरी है, सहाफ़ियों की ट्रेनिंग करना बहुत ज़रूरी है, इनको SOP सिखाने बहुत ज़रूरी हैं और इनको किसी एथिक्स फॉर्मेशन के अंदर लाने की बड़ी ज़रूरत है। आपके नज़दीक जो एक जर्नलिस्ट होता है उसमें सबसे अच्छी खसूसियात क्या होनी चाहिए?
जर्नलिस्ट का काम क्या होता है? सोसाइटी को इन्फॉर्म करना, एजुकेट करना और इंटरटेन करना। अगर एक जर्नलिस्ट ट्रुथ को फॉलो नहीं करता, बायस रहता है, वो अगर ट्रांसपेरेंट रिपोर्टिंग नहीं करता है तो वो जर्नलिस्ट कहलाने का हकदार नहीं है। तो जर्नलिस्ट को अनबायस्ड होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए और ट्रुथ को फॉलो करना चाहिए।